संभल पहुंचा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन। हिंसा में मारे गए मृतकों के घर वालों से की मुलाकात। बतौर आर्थिक मदद 5-5 लाख का चेक सौंपा। अखिलेश यादव को सौंपेंगे रिपोर्ट। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का योगी सरकार पर अटैक। हमारे 5 लोगों की हत्या की गई, एक तरफा कार्रवाई कर रही है सरकार। सांसद जियाउर रहमान बोले, संभल का सद्भाव खत्म कर रही है योगी सरकार, मुझे संविधान पर भरोसा है। संभल के बाकरपुर में एक महिला ने लाइनमैन को बिजली कनेक्शन काटने नहीं दिया। महिला खुद डंडा लेकर बिजली के खंभे पर चढ़ गई। महिला ने बिजली बिल जमा कर दिया था। संदेशखाली में ममता बनर्जी ने जनसभा को किया संबोधित। बोली, सत्ता के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है, इनके बहकावे में ना आए। संदेशखाली में सीएम ममता ने एक प्रोग्राम में हिस्सा लिया। वहां की जनता से अपील की, सरकारी योजनाओं के लिए किसी को पैसा न दे। सीएम ममता ने संदेशखाली हिंसा को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने पैसे के दम पर यहां बहुत खेला किया, लेकिन मैंने सब कुछ भुला दिया। महाराष्ट्र के मंत्री और बीजेपी नेता नीतीश राणे का विवादित बयान। केरल को बताया मिनी पाकिस्तान। पुणे के कार्यक्रम में बोले, केरल मिनी पाकिस्तान इसलिए राहुल और प्रियंका वहां से जीत कर आते हैं। नीतीश राणे बोले, राहुल और प्रियंका को आतंकवादी वोट देते हैं। आतंकी सोचने वालों से के मतदान से ये सांसद बने हैं। नीतीश राणे के विवादित बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, उनसे और क्या अपेक्षा कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं। नीतीश राणे के बयान पर भड़के सपा नेता अबू आजमी। बोले, नीतीश के खिलाफ कार्रवाई हो, उनका बयान बिल्कुल गलत। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीएम अतिशी को लिखा लेटर। केजरीवाल पर सीएम अतिशी के अपमान का लगाया आरोप। एलजी बोले, अस्थायी सीएम कहे जाने से हूं आहत। एलजी वीके सक्सेना ने लिखा, 2.5 साल में पहली बार सीएम को काम करते देखा। पूर्व सीएम केजरीवाल के पास एक भी विभाग नहीं था, फाइलों पर नहीं करते थे साइन। दिल्ली में केजरीवाल के चुनावी घोषणाओं को लेकर एलजी ने जताई चिंता। लिखा, हवाई योजनाओं का ऐलान किया जा रहा है, इससे सीएम और कैबिनेट की गरिमा धूमिल हो रही है। दिल्ली विधानसभा के पहले चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दांव। पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की घोषणा। हर महीने पुजारियों को मिलेगी 18,000 रुपए की सम्मान राशि। केजरीवाल बोले, पुजारियों और ग्रंथियों को हर महीने 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे। कल से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। बीजेपी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल बोले, बीजेपी इस योजना को रोकने की कोशिश ना करें। योजना रोकने की कोशिश करेंगे तो उन्हें पाप लगेगा। आपकी महिला सम्मान योजना पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, केजरीवाल ने पहले लोगों को झूठ से मारा और अब धोखाधड़ी से मार रहे हैं। मतदाता सूची विवाद पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, मुझे और मेरे परिवार को बदनाम किया गया। बीजेपी के नेता झूठ फैला रहे हैं, इनके खिलाफ केस करूंगा। दिल्ली बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा का बयान। दिल्ली वालों को गुमराह कर रहे हैं केजरीवाल, इस बार बीजेपी की बनेगी सरकार। राहुल गांधी के वियतनाम दौरे पर अमित मालवीय का अटैक। ट्वीट कर कहा, देश शोक मना रहा है। राहुल नए साल का जश्न मनाने वियतनाम गए और राहुल ने मनमोहन सिंह के निधन का राजनीतिकरण किया। दिल्ली में केजरीवाल के घर के बाहर पंजाब के टीचर्स का प्रदर्शन। कई प्रदर्शनकारी टीचरों ने पुलिस को हिरासत में लिया गया। टीचर्स ने भेदभाव का आरोप लगाया। कहा, 7वां वेतन आयोग लागू कर हमारी सैलरी आधी की गई। केजरीवाल के वादे झूठे साबित हुए। दिल्ली के केजरीवाल के घर के बाहर दिल्ली के इमाम का प्रदर्शन। कुछ दिन पहले केजरीवाल से मिलने आए थे इमाम। केजरीवाल ने जल्द ही मिलने का दिया था आश्वासन। बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने बीपीएससी अभ्यर्थियों का डेलीगेशन से की मुलाकात। मुलाकात के बाद छात्र बोले, सीएम नीतीश के दिल्ली से लौटने के बाद उनसे मुलाकात करवाने का आश्वासन मिला है। जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर का बयान। बोले, मैं पूरी तरह से छात्रों के साथ, सरकार को फैसला करने के लिए 2 दिन का समय देना चाहिए। बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर प्रशांत किशोर बोले, गांधी मैदान में प्रदर्शन के लिए इजाजत की जरूरत नहीं, छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। प्रशांत किशोर बोले, छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं हुई, उन्होंने कोई तोड़फोड़ नहीं की। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग आंदोलन को हाईजैक करना चाहते हैं। बीपीएससी के मुद्दे को लेकर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से की मुलाकात। राज्यपाल से मामले की उचित जांच की मांग की। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और री एग्जाम की भी बात रखी। प्रशांत किशोर पर सांसद पप्पू यादव का आरोप। बोले, प्रशांत किशोर ने छात्रों को धमकाया, उन्होंने छात्रों को औकात की धौंस दिखाई। बीपीएससी छात्रों पर हुई लाठीचार्ज को लेकर प्रियंका गांधी ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बोली, युवाओं पर अत्याचार करने का प्रतीक बनी बिहार सरकार। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन बोले, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी या प्रशांत किशोर, ये सभी नेता हैं, छात्रों को भटका रहे हैं।
पटना के बीपीएससी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर केजरीवाल का ट्वीट। बोले, बीजेपी सरकार लाठियों के दम पर विरोध की आवाज को दबाना चाहती है। छात्रों पर लाठियां चलवाना लोकतंत्र पर सीधा हमला है। केजरीवाल बोले, छात्र देश का भविष्य, उनकी आवाज को दबाने के बजाय सुनना चाहिए। युवाओं के साथ ऐसा अन्याय देश कभी माफ नहीं करेगा। कल पटना के जेपी गोलंबर के पास पुलिस और अभ्यर्थियों में हुई थी झड़प। पुलिस ने छात्रों पर किया था लाठीचार्ज। बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग के समर्थन में माले ने पूरे बिहार में प्रदर्शन किया। कई जगहों पर ट्रेन रोकी। पंजाब में बंद का दिखा असर। किसानों ने सड़क जाम की। रेलवे ट्रैक पर भी बैठे किसान। पंजाब में बंद के कारण 221 ट्रेनें प्रभावित। 157 ट्रेन रद्द की गई। 14 ट्रेन रीशेड्यूल और 50 ट्रेनों का समय बदला गया। बंद के चलते रोडवेज की बसों पर भी असर पड़ा। कुछ व्यापारी संगठनों ने भी बंद का समर्थन किया। अल्लू अर्जुन की जमानत याचिका पर नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 जनवरी तक फैसला सुरक्षित रखा। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, अल्लू अर्जुन की तरफ से कोई पीड़ित परिवार से मिल लेता तो शायद घटना इतनी बड़ी नहीं होती। मुंबई में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर एक्शन। अब तक 278 लोगों को पुलिस ने किया अरेस्ट। श्रीनगर में जमा देने वाली ठंड -0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जबरदस्त बर्फबारी। सेना के जवानों ने भारी बर्फबारी में भी सीमा पर की गश्त। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के बाद तापमान में लगातार गिरावट। इलाके में ठंड बढ़ी। पहाड़ों पर दिखी बर्फ की सफेद चादर। डोडा की गंडोल भलेस में हुई भारी बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। सड़क और घरों की छतों पर जमी बर्फ की सफेद चादर। नजारा हुआ दिलकश। डोडा के गुंडना गांव में भारी बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ हुआ। धूप निकली। पहाड़ों पर अभी भी जमी हुई है बर्फ।